नमस्कार जी के दर्शन के एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज बात करेंगे कि क्या भारत सरकार एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करने जा रही है। जी हां, ऐसी कुछ सूचना हमारे सोर्सेस ने हमें बताया है और ये सूचना जो है इस पर पुष्टि जो है पूरी तरह से तो नहीं पर इतना बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं आसार वैसे दिख रहे हैं। और भारत सरकार हम सब जानते हैं कि बीते कई महीनों से लगातार जम्मू संभाग में खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार हमले बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कुठवा का जो हमला हुआ है जिसमें 5 भारतीय जो सैनिक है वीर गति को प्राप्त हुए हैं, बलिदान हुए हैं, उस हमले को लेकर भारत सरकार काफी गुस्से में है, सेना जो है काफी गुस्से में है। और ऐसा लग रहा है, ऐसी कुछ ऐसी सूचना हमें मिली है सोर्सेस के द्वारा कि भारत सरकार इसका बदला लेने वाली है। और इसकी जो आशंका है वो वहीं से लग जाती है क्योंकि सेना प्रमुख ने भी वेस्टर्न कमांड में बैठक ली है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें राजनाथ सिंह जी की तो उन्होंने भी सेना के प्रमुख के साथ और उसके साथ साथ जो बड़े अधिकारी हैं इनके साथ बैठक की। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बयान आता है वो आता है डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमान जी का। इन्होंने कहा है कि कुठवा में हुए हमले का बदला लिया जाएगा और भारत सरकार के पास सारे ऑप्शंस खुले हैं। और उन्होंने स्पष्ट करके बताया कि भारत सरकार के पास सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑप्शन या फिर लॉन्चिंग पैड्स जो हैं उनको उड़ाने के जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल है। तो यहां पर साफ तौर पर इशारा वही था कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई या फिर जो लॉन्चिंग पैड्स हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है उन्हें उड़ाने की यहां पर बात की जा रही थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत सरकार इस समय आतंकवाद को खात्मे करने की इस समय फिर से एक बार तैयारी कर चुकी है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग की बात करें तो 7 टेरर मॉड्यूल्स जो हैं यहां पर एक्टिव हैं और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 70 लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वहां पर है। तो लगातार आतंकवादियों की जो रिक्रूटमेंट है वहां से होती है और उन्हें जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है। इसमें हम सब जानते हैं कि बीते परसों जो एक बहुत बड़ा हमला होता है, हालांकि इससे पहले भी लगातार सेना की जो मूवमेंट होती है उस पर आतंकवादी एक कॉवर्डली अटैक करते हैं, कायराना हमला करते हैं, छुपकर आते हैं और सेना की गाड़ियां जो इस समय सचेत नहीं होती है, जो सेना के जवान होते हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं और बीच में आकर उन पर गोलियां बरसाई जाती है और उसके बाद सेना के जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। फिलहाल जो इलाका कुठवा का वो था, मैं आपको बता दूं कि वो नॉर्दर्न कमांड के अंदर नहीं आता, वो वेस्टर्न कमांड के अंदर आता है और वहां पर राष्ट्रीय राइफल की तैनाती भी नहीं होती है। तो इससे इस समय ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार अब उस हमले का बदला लेने के लिए तैयार है। और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जो हमने देखा है अतीत में भी, भारत ने 2016 की बात हो गई या फिर उसके बाद भी 2019 में भारत ने पाकिस्तान की जमीन के अंदर घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया था कि भारत में हमला करना भारी पड़ सकता है। पर ऐसा लग रहा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक्स अब पाकिस्तान को भूल गई है और वो एक बार फिर से मार खाने के लिए तड़फ रहा है। तो ऐसे में स्पष्ट है कि भारत सरकार अब नए ऑप्शंस खोज रही है और उसमें जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जैसा कि जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया या फिर लॉन्चिंग पैड्स को पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में उड़ाना हो गया, ये ऑप्शंस भी खुले हुए हैं। इनमें महत्वपूर्ण बैठक की अगर मैं बात करूं बीते कुछ दिनों में जो हुई है उनमें सबसे बड़ी बैठक जो राजनाथ सिंह जी ने उपेंद्र द्विवेदी के साथ, जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं, और उसके साथ साथ जो अन्य भी बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बैठक ली है। ये बहुत बड़ी सूचना है। और उसके साथ साथ जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं उन्होंने भी वेस्टर्न कमांड में बैठक ली और जो सुरक्षा जो है अपने जम्मू कश्मीर में उसको ध्यान में रखकर बैठक ली है। साथ में मैं आपको बता दूं कि डिफेंस सेक्रेटरी जो हमारे हैं उन्होंने भी साथ में ये बताया और उन्होंने ये कसम खाई है कि भारत जो है कुठवा में जो हमला हुआ है उसका बदला जरूर लेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में पुंछ हो गया, राजौरी हो गया, कुठवा हो गया, सांबा हो गया या जिला डोडा हो गया, लगातार यहां पर हम हमले देख रहे हैं। बीते कल ही डोडा के जो भागवा तहसील है वहां पर गादी गांव में
आतंकवादी और सेना के बीच में भिड़ंत हुई थी, जिसमें अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और आतंकवादियों को सेना जो है खोज रही है। फिलहाल अब ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार जो है कहीं ना कहीं कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार है, और ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम थी वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर भी पहुंच गई है, हमारे सोर्सेज ने ऐसा बताया। और इसके साथ साथ मैं ये आपको बता दूं कि आखिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बात अभी निकल कर क्यों आ रही है, क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी जो है हमारे, मैं आपको बता दूं कि डिफेंस सेक्रेटरी जो हमारे हैं उन्होंने गिरिधर अरमानी जी, जी हाँ, गिरिधर अरमानी जी ने ये कहा है कि उनके पास सारे ऑप्शंस जो हैं इस समय अवेलेबल हैं, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक हो गया या फिर पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके लॉन्चिंग पैड्स को उड़ाना हो गया। मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है। हमने देखा है कि कैसे इससे पहले भी भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर पाकिस्तान के उन लॉन्चिंग पैड्स को उड़ाया था, जिनमें लगभग 200-250 आतंकवादी जो थे वो मारे गए थे। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार अब किसी भी तरह आतंकवादी हमलों को और बढ़ने नहीं देना चाहती। हालांकि कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी, पर फिलहाल अब ऐसा लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का समय आ गया, या फिर भारत सरकार हो सकता है कि कुछ बड़ा कदम भी उठाए, जिसमें पीओजे की जैसी जो हम सब देख रहे थे कि इलेक्शन से पहले ये भी बात चल रही थी, तो हो सकता है कि उस पर भी कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। क्योंकि लगातार बड़ी बड़ी बैठकें जो हैं भारत सरकार द्वारा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा सेना के प्रमुख जो उपेंद्र द्विवेदी है उनके साथ बैठक लेना हो गया, या फिर जो अन्य भी बड़े अधिकारी होते हैं सेना के, या फिर जो हमारी एजेंसीज है उनके साथ लगातार बैठकें चल रही हैं। उसमें इसके बाद एक और बैठक जो है उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे सेना के प्रमुख है, वेस्टर्न कमांड में इन्होंने एक और बैठक ली, और जो सुरक्षा की समीक्षा की उसके साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी जो है गिरिधर अरमानी जी, उन्होंने भी साथ में ये कहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत सरकार इस समय उसके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जो भी हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, बलिदान हुए हैं, उसका जवाब पाकिस्तान को जरूर दिया जाएगा। फिलहाल यही अपडेट है अभी का। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।